की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे खबरों की, उससे पहले रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस की ओर। झाबुआ में जयस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष ने छोड़ा साथ, कांग्रेस में शामिल हुए आयुष ओहारा। सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल हुए आयुष शामिल। मतदान को लेकर जागरूकता अभियान, मतदान के प्रति लोगों को किया जा रहा जागरूक, लोगों को बताया जा रहा मतदान का महत्व। भोपाल में मालगाड़ी के ऊपर चढ़ा युवक, करंट की चपेट में आने से हुआ गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में चल रहा युवक का इलाज। डहर के जंगलों में वन्य प्राणी मादा चीतल का मिला शव, जंगल में सूखे पत्तों से ढका मिला शव, आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर भेजा गया जेल। और भोपाल में ऑनलाइन गेमिंग में युवक ने हारा 7,000 रुपए, हार के सदमे में युवक ने दी जान, पीड़ित परिजनों का रो का बुरा हाल। चलिए इसी के साथ आगाज करेंगे बुलेटिन का। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव लगातार चुनावी दौरे पर हैं। ऐसे में राजधानी रायपुर से रवाना होने से पहले उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की। साथ ही राहुल गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि अमेठी सेवा भाग गए हैं और वायनाड से जनता ने उन्हें भगा दिया है और अब रायबरेली से भी जनता उन्हें भगा रही है। कांग्रेस पार्टी को केवल एक ही परिवार की चिंता है। साथ ही उनके खुद के शादी में राधिका खेड़ा के मामले को लेकर कहा कि कांग्रेस पार्टी से राधिका खेड़ा को न्याय नहीं मिलने वाला है, वे न्याय के लिए तरस रही है। सोशल मीडिया पर लगातार हो रहे प्रचार प्रसार को लेकर के भी कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और अपनी चुनावी तैयारी के बारे में चर्चा की। वायनाड गए और वायनाड की जनता भी उन्हें भगाने वाली है और इसलिए पूर्वानुमान लगाकर रायबरेली जा रहे हैं, पर रायबरेली की जनता तैयार बैठी है उन्हें विदा करने के लिए। रायबरेली से भी राहुल गांधी बुरी तरह से हारेंगे, ये तय है। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी की राजनीति रही है, ये अपने परिवार से बाहर सोच नहीं सकते हैं। जनता के बारे में सोचने का इनका स्वभाव नहीं है, इसलिए जनता से दूर जा चुके हैं और अमेठी की जनता को इतने साल तक धोखा दिया, शोषण किया और इसलिए दोबारा हिम्मत नहीं है अमेठी जाने की। पर रायबरेली की जनता भी गांधी परिवार की असलियत जान गई है। गांधी परिवार की को रायबरेली की जनता भी सबक सिखाने को तैयार है। जब कांग्रेस की इतनी बड़ी नेता वो न्याय के लिए तरस रही है, कांग्रेस भवन की घटना, कांग्रेस भवन में एक बेटी सुरक्षित नहीं है, उसे अपमानित होना पड़ता है और ये कांग्रेस पार्टी जांच का दिखावा कर रही है। ये बताता है कि बेटियों का कितना सम्मान है कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी में केवल एक ही बेटी है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी है और इसलिए राधिका खेड़ा को कांग्रेस पार्टी से न्याय नहीं मिलेगा, ये तय है। ये कांग्रेस अभी फंड क्राइसिस से जूझ रही है, प्रचार प्रसार में भी ज्यादा दिख नहीं रहा है। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो आज जन समर्थन के लिए भी जूझ रही है। जनता दूर जा चुकी है। जनता के भावनाओं से, जनता के इच्छा आकांक्षाओं से खेलने वाले लोग, जनता को धोखा देने वाले लोग, जनता को ठगने वाली पार्टी, ये तो सब चीज के लिए तरसने वाली है। सोशल मीडिया में लगातार आप लोग सक्रिय रहे, अब तक कितना फायदा उसका हो पाया है? देखिए, आज सोशल मीडिया एक बड़ी ताकत है और सोशल मीडिया का बड़ा लाभ पार्टी को मिला है, तो निश्चित रूप से इस चुनाव में भी बड़ी भूमिका सोशल मीडिया की होने वाली है। झाबुआ में एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में जयस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष आयुष ओहारी के साथ लगभग 100 कार्यकर्ताओं ने जयस को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है।
विधायक कार्यालय पर दोपहर में जिला उपाध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में जयस के कार्यकर्ता पहुंचे, जहां पर लोकसभा प्रभारी विक्रांत भूरिया ने उन्हें कांग्रेस का गमछा पहनाकर सदस्यता ग्रहण करवाई। और इसी अवसर पर लोकसभा प्रभारी और विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने कहा कि इतने सारे युवाओं का एक साथ कांग्रेस में आना दर्शाता है कि युवाओं का कांग्रेस पर भरोसा बढ़ रहा है। निश्चित ही इससे पार्टी को फायदा पहुंचेगा। झाबुआ में जिला कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी नेहा मीना के निर्देशानुसार मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला स्वीप नोडल जितेंद्र सिंह चौहान के मार्गदर्शन में विकासखंड मेघनगर की ग्राम पंचायत उमारदा झाराडाबर डेबर और अगराल में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें मतदाता जागरूकता के लिए मतदान जागरूकता शपथ और पीला चावल देकर आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। जबलपुर जिले में आज एक युवती जिसका नाम लक्ष्मी जायसवाल है, जो कि करौंदी खुर्द ग्राम की रहने वाली है। लक्ष्मी जायसवाल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती स्वयं लिख डाली। मीडिया से चर्चा करते हुए लक्ष्मी जायसवाल ने बताया कि जब मैं प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान जी की आरती कर रही थी, तभी मेरे को न जाने कैसे प्रेरणा मिली कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आरती लिख डाली। युवती ने पीएम मोदी से मिलने की इच्छा भी जाहिर की है। मोदी जी की जो मैंने आरती लिखी है, तो मैंने आरती को देख के ही मेरे मन में थोड़ा सा मन में जागा कि मुझे आरती लिखनी चाहिए। आरती जब मैं कर रही थी हनुमान जी की, तो मुंह से निकल गया नरेंद्र लला, तो उसी से अकॉर्डिंग मैंने आरती को रख के और उनके बाद जो भी उनने काम किया है, जैसे राम मंदिर के लिए उनने काम किया है और कोरोना में बहुत काम किया, तो वही सब चीज़ों को जोड़ के मतलब कि जैसे उनने बहुत सेवा करते हैं हम मोदी जी अपने इधर देश के लिए, हर बच्चे के नाम पे मोदी का है, बस उसी के अकॉर्डिंग मेरे मन में आ गया। कैसे प्रेरणा मिल गई थी कि मोदी जी का ही आपने, और भी है मोहन यादव भी हैं, अन्य मंत्री भी, मोदी जी की कैसी? अभी मोदी से ऊपर अभी कोई नहीं है, ना मोहन यादव जी हैं और ना और भी कोई, क्योंकि मोदी ने जितने भी कम समय में काम किया है, अभी कोई भी नेता काम नहीं किया। इसी वक्त रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। इन्होंने देख महतारी वंदन योजना के खाता में 1000 रुपया है। हाँ माँ, साल के 12,000 रुपए आते खाता माँ, तभी तो कही थो जेन बना है तेन तो सवाही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। सही कहे ना। स्वागत है आपका एक बार फिर। ब्रेक के बाद रुख करेंगे खबरों की ओर। सिंगरौली जिले में स्थित एनसीएल द्वारा आचार संहिता लगी होने के बाद भी 1 मई को खनिक अभिनंदन दिवस मनाए जाने पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार की योजना लोकल फॉर वोकल का पालन नहीं किए जाने से बिहार के कलाकार मैथिली ठाकुर व अन्य बाहरी कलाकारों को बुलाए जाने व स्थानीय कलाकारों को मौका नहीं दिए जाने को लेकर कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह चौहान को प्रदेश भर में विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों सहित सरकारी दूरदर्शन टीवी में कार्यक्रम प्रस्तुत कर चुके स्थानीय गायक कलाकार अशोक पांडे ने सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि मैं किसी कलाकार का विरोध नहीं करता, लेकिन हम लोगों को एक साधारण कार्ड तक नहीं दिया गया। केंद्र सरकार ने एक योजना बनाई है कि लोकल फॉर वोकल स्थानीय कलाकारी सहित स्थानीय उद्यमियों को मौका दिया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने किसी स्थानीय कलाकारों को नहीं बुलाए जाने का आरोप लगाया है। मजदूर दिवस पर मैथिली ठाकुर जी का कार्यक्रम आयोजित हुआ था एनसीएल के द्वारा। बड़ी अच्छी बात रही, प्रशंसा योग्य है, बड़े कलाकार थे, बिल्कुल आना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जो स्थानीय
लोगों को वरीयता नहीं मिल रही है। कहीं न कहीं जो सरकार की मंशा थी कि लोकल फॉर वोकल, वो एक जुमला साबित हो रही है। स्थानीय कलाकारों को महत्व न देना, तो कहीं न कहीं हमारे क्षेत्र की जो प्रतिभा है, जो स्थानीय लोग हैं, जो विस्थापित हैं और कलाकारी के माध्यम से अपना जीवोपार्जन कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा को कहीं न कहीं छीड़ होता है और क्षेत्र के कलाकारों को अपमान महसूस होता है। तो क्षेत्रीय कलाकारों को मंच साझा करना चाहिए बड़े कलाकारों के साथ, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन अक्सर ये देखा गया है, चाहे वो एनसीएल का कार्यक्रम हो, चाहे वो यहाँ जो सिंगरौली महोत्सव मनाया जाता है वहां वो कार्यक्रम हो, ये अधिकारी अपने मनोरंजन के लिए, नाम तो जरूर दिया इन्होंने कि मजदूर दिवस पर हम कलाकार बुला रहे हैं, लेकिन ये स्वयं के मनोरंजन के लिए ज्यादातर कार्यक्रमों का ऑर्गेनाइज करते हैं। स्थानीय लोग महत्व न देना या उनके मनसा अनुरूप, जो क्षेत्र की मनसा है कि हमारे क्षेत्र के कलाकार आए, उनके मनसा अनुरूप कलाकार आए, वो महत्व न देना, ये खेद का विषय है और बेहद दुखद है। दूसरा जो प्रश्न आपने किया कि अन्य प्रांतों से जो बड़े अधिकारी आते हैं, तो ये कई वर्षों से एनसीएल की परंपरा देखी जा रही है कि अन्य प्रांतों से जो अधिकारी आते हैं निज स्वार्थ के लिए एक ठेकेदार को जरूर अपने साथ लेकर के आते हैं। ये स्थानीय लोगों के ऊपर उनको भरोसा नहीं रहता या वो स्वार्थ उनका सिद्ध नहीं कर पाता। बहुत सारी बातें हैं जो यहाँ का क्षेत्रीय व्यक्ति इन चीजों से वंचित है और कष्ट का विषय है कि क्षेत्र के कलाकार, क्षेत्र के लोगों को महत्व न मिल पाना, ये हम लोगों के लिए बहुत दुखद है। चलिए इसी बीच रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास इस ब्रेक के बाद। देख देख बाबू, हमारे खाता में बचत के अंतरराष्ट्रीय आय है। हाँ बेटा, पूरा प्रदेश में सरकार है 44,000 करोड़ किसान मन ला दे और सब ले ज्यादा पूरा देश में धान की कीमत घलो देवा थे। अबे तो सब कथे बाबू, जेन बनाए हैं तेने सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही। स्वागत है एक बार फिर आपका ब्रेक के बाद। रुख करेंगे खबरों की ओर। भोपाल रेलवे स्टेशन पर खड़ी एक मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर आज एक युवक चढ़ गया और करंट लगने से गंभीर रूप से युवक झुलस गया, जिसका उपचार अस्पताल में किया जा रहा है। जीआरपी थाना प्रभारी जहीर खान ने बताया कि भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी खड़ी थी, तभी बांदा जिले के निवासी सोनू कुमार यादव अचानक मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने हाई टेंशन तार को पकड़ लिया। हादसे में करंट लगने से युवक गंभीर रूप से झुलस गए हैं और उनके पास मौजूद दस्तावेज भी जल गए हैं। युवक को उपचार के लिए हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं जीआरपी पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है। मामला ऐसा है कि ये घटना करीब सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में 8:50 पे चूंकि सूचना ऑफिशियली प्राप्त हो गई थी। घटना यह है कि प्लेटफॉर्म नंबर और 3 और 4 के बीच में जो मिडिल लाइन होती है उसको 7 नंबर लाइन बोलते हैं, जिसमें ज्यादातर मालगाड़ी खड़ा करते हैं, बीच की लाइन रहती है। तो उसमें एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी जिसके कंटेनर में सीढ़ियां लगी हुई थी। तो कोई अज्ञात व्यक्ति जो है उस पर चढ़कर और उसने ऊपर जो OH लाइन होती है, जो इलेक्ट्रिक लाइन रहती है जिसको ट्रेन चलती है जिसमें, उस लाइन को छू लिया था, जिस वजह से जो है उसको बर्निंग हो गया था। उसके कपड़े वगैरह जल गए थे। तत्कालिक रूप से ही वहाँ स्टाफ पहुंच गया था और उन्होंने वहां से उसको उतार के हमीदिया हॉस्पिटल बर्निंग वार्ड में भर्ती करा दिया। अभी उसकी हालत स्थिर है, ठीक है। उसने ही अपना नाम जो बताया था, हालांकि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिले क्योंकि उसके कपड़े वगैरह सब जल चुके थे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे आपके पास उस ब्रेक के बाद। सुना था हमार प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति मिल गए। हमारे देश से 18 लाख गरीब परिवार ला पक्का मकान मिलने वाला है। उतमिल नहीं रीस, जेन बनाए हैं तेने तो सवारी, हम सबके वोट मोदी ला जाही। जेन बनाए हैं तेने सवार ही, हम सबके वोट मोदी ला जाही।
के हक। रायपुर लोकसभा सीट के अंतर्गत आरंभ विधानसभा के विधायक गुरु खुशवंत साहिब से आज चुनावी चर्चा की गई। उन्होंने 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही है ऐसा बताया। उसके साथ साथ 400 पार का नारा भी बीजेपी पूरा कर लेगी। और इन सभी मुद्दों को लेकर खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। हमारे साथ चुनावी चर्चा के लिए आपको बता दें कि रायपुर लोकसभा सीट से आरंग विधानसभा के एमएलए गुरु खुशवंत साहिब जी जुड़े हुए हैं। सीधा उनसे संवाद करेंगे कि क्या कुछ चुनावी समीकरण वो समझते हैं रायपुर लोकसभा सीट को लेकर के। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। देखा जा सकता है कि जब आपने भारतीय जनता पार्टी में एंट्री ली है अपने पिताजी के साथ, तो हजारों की संख्या में जो है समर्थक आपके साथ आए और उसके बाद देख सकते हैं एमएलए की टिकट और अब जो है आप एमएलए बन चुके हैं। तो किस तरीके का जनता का रिस्पांस है, आपकी लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस आए हैं विधायक बनने के बाद? देखिए, जनता का जो रिस्पांस है वो तो दिख ही रहा है। सरकार आज बदल चुकी है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और भारतीय जनता पार्टी के सरकार के नेतृत्व में आज मोदी की जो गारंटी है वो लगातार पूरी हो रही है। तो लोगों में एक अलग उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक अलग विश्वास बना हुआ है, उत्साह बना हुआ है और सभी चाहते हैं इस बार लोकसभा में भी हम भारतीय जनता पार्टी को जिताएं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। खुशवंत जी, क्या आपने कभी सोचा था कि आप जो है विधायक बन जाएंगे, और अगर आप विधायक नहीं बनते तो आप आगे क्या करते? मतलब आपकी किस तरीके की जो है लाइफस्टाइल रहती विधायक अगर आप नहीं होते, और आपने क्या सोचा था कि अभी आप विधायक बन जाए? देखिए, हम शुरू से ही गुरु परिवार से जुड़े हुए हैं और गुरु घासीदास बाबा जी के वंशज हैं और हमारे पिताजी गुरु बालदास साहब जी लगातार लोगों की सेवा करते आ रहे हैं, लोगों को हक अधिकार दिलाते हुए आ रहे हैं। वो हमारे आदर्श हैं, हम उनको बचपन से देखते हुए आ रहे हैं। तो हमारे मन में भी ये इच्छा थी कि हम लोगों की सेवा करें और लोगों के बीच जाएं, उनके दुख को हम समझें और दुख को दूर कर सकें। ये प्रयास हमारा कंटिन्यू चल ही रहा था। सतनाम सेना हमारा जो संगठन है, हम उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं और लगातार उसमें हम लोगों के बीच जाना, जैसे कि शराबबंदी का जो मुद्दा होता है उस लोगों के बीच जाके लोगों को जो तकलीफ होती है गांव में, उसके लिए हम कार्य करते ही थे। लोगों के बहुत सारे छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे सरकारी योजनाएं बहुत होती है लेकिन लोगों को उस योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है, तो वो लाभ दिलाने का काम, ऐसे बहुत सारी समस्याओं को हम पहले से दिलाते हुए आ रहे थे और उसी कड़ी में हमारा प्रयास चल ही रहा था। और इस बीच में पापा के साथ आज भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास करके आज टिकट दिया, तो उसमें चुनाव लड़े, आज जीते। तो और उसको तीव्र गति से और प्रयास कर रहे हैं कि लोगों के दुख दर्द को दूर करें और आगे बढ़ाएं। आपके समाज के समर्थक हैं, देखा जा सकता है कि हजारों की संख्या में लोग हैं। जब विधानसभा चुनाव में आप लोगों ने देखा जा सकता है चुनावी प्रचार प्रसार किया तो काफी ज्यादा समर्थन आपको लोगों का मिला। क्या लग रहा है कि लोकसभा में उसी तरीके का समीकरण आपके विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल सकता है? निश्चित ही। देखिए, हमारा जो सतनामी समाज है गुरु प्रधान समाज है, हमेशा गुरु के साथ रहता है, गुरु के सहयोग हमेशा करते हुए आता है। जब विधानसभा चुनाव हुआ, हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का प्रवेश किया, तो राजा गुरु धर्मगुरु बालदास साहेब जी का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिला, तो समाज ने भी पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और जिस विश्वास के साथ उन लोगों ने आशीर्वाद दिया था, आज वो विश्वास पूरा हो रहा है। चाहे सभी वर्गों का बात करें, सभी समाज का बात करें, सभी धर्म का बात करें, हर क्षेत्र में उन्नति और विकास भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हो रही है। तो लोकसभा में भी भारी समर्थन मिलने वाला है और विधानसभा से और ज्यादा समर्थन मिलेगा क्योंकि मोदी की गारंटी आज पूरी हो रही है। तो विशेष मान के चलिए आपकी छत्तीसगढ़ की जो 11 की 11 लोकसभा सीट है, इस बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। यूथ आइकॉन आपको बोला जाता है, काफी यंग एमएलए आप हैं। जब जनता आपकी ओर देखती है, नए युवा भी आपके जैसे बनने की मेरे हिसाब से तो कोशिश करते ही होंगे, तो जब आप लोगों से मिलते हैं, उनका जो रिस्पांस रहता है तो उसे किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आप काफी यंग है और लोगों के देख सकते हैं कि यूथ आइकॉन भी बन चुके हैं। देखिए, हमारा तो काम है सेवा करना और जो हमारे युवा भाई लोग हैं, जो साथी हैं, अब उनके साथ हमारा उठना बैठना हमेशा ज्यादा होता है। तो उन लोगों की जो दुख तकलीफ बहुत ज्यादा थी पिछले जो शासन में, उन लोगों के साथ बहुत ज्यादा खिलवाड़ किया गया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। जैसे हम बात करें पीएससी में घोटाला की बात करें, व्यापम घोटाले की बात करें, ऐसे मतलब जितने भी विश्वसनीय परीक्षा होते हैं, एग्जाम होते हैं, उसमें बहुत ज्यादा मतलब घोटालेबाजी हुए, उसमें मतलब भ्रष्टाचार चला, तो इससे ज्यादा वो लोग बहुत ज्यादा पीड़ित थे। तो इस सारी चीजों में आज कार्रवाई हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो लोग काफी खुश हैं
और सभी चाहते हैं कि आगे बढ़े, उन्नति करें, विकास करें, और हम उनको सबको यही निर्देश भी देते हैं और मार्गदर्शन भी करने का प्रयास करते हैं कि हमको नौकरी तो करना ही है, बिजनेस में भी हम आगे बढ़े, साथ ही हम अच्छे लोग राजनीति में आए ताकि राजनीति साफ हो और एक साफ नियत के साथ जनता की हम सब सेवा कर सकें। 11 सीट का एजेंडा और 400 पार का नारा भारतीय जनता पार्टी दे रही है। क्या लग रहा है किस तरीके से जो है ये पूरा हो सकता है? क्या कुछ जो है रोड मैप बनाया जाएगा, स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी? क्योंकि 2 चरण के जो है चुनाव समाप्त हो चुके हैं, अब तीसरा चरण है, उसकी क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, जो 2 चरण हमारे छत्तीसगढ़ में हुए हैं उसमें तो काफी रुझान है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत रहे हैं, और बाकी जो देश का भी जो हमको रुझान दिखाई देता है तो बहुत सारे टीवी न्यूज के माध्यम से और हमारे जो शीर्ष नेतृत्व हैं उनके माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि लगभग हम 100 सीट पार कर चुके हैं। तो निश्चित ही हम नजदीक हैं अपने 400 पार के, और 400 के पार होगा। और जो जैसे पूर्ण बहुमत पिछली बार हमें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को, तो धारा 370 हटाने का काम किया, 3 तलाक हटाने का काम किया, तो निश्चित ही आने वाले समय में जब 400 पार होगा तो जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है विकसित भारत, तो वो उसके लिए हम सब संकल्पित हैं और उसके लिए कार्य करेंगे, और निश्चित ही भारत देश को विकसित भारत बनाने के लिए हम सब कार्य करेंगे ताकि हमारा प्रदेश भी विकसित बने और हर एक गरीब का, किसान का, मजदूर का उन्नति और विकास हो सके। एक बड़ा मुद्दा जो है आरक्षण को लेकर लोकसभा चुनाव में बनाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी फिर से सत्ता में आती है तो आरक्षण को खत्म कर देगी। इस तरीके के बयानों को किस तरीके से देख रहे? कांग्रेस इस तरीके के बयान पर क्यों उतर आई है? देखिए, उन लोग को समझ में आ चुका है कि उनकी हार निश्चित हो गई है। जनता जान चुकी है कि पिछले 60 साल से इनकी सरकार थी, तब इन लोगों ने किसी गरीब, किसान, मजदूर का भला किया नहीं है। तो अब ये फिर से झूठ बोलने का प्रयास कर रहे हैं, झूठ बोल के जीतने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है कि संविधान हमारे लिए गीता के समान है, भागवत के समान है, बाइबल के समान है, कुरान के समान है, हमारे लिए बहुत पूजनीय है। और ये जो संविधान है विश्व का सबसे अच्छा संविधान है, इसको किसी भी हाल में बदला नहीं जाएगा। संविधान को सुरक्षित है और आरक्षण भी इसी सुरक्षित रहेगा इस संविधान के आधार पर, और किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो SC, ST, OBC, जनरल सबको समानता का अधिकार मिल रहा है। और गुरु घासीदास बाबा जी का संदेश भी है, मन के एक समान, मानव मानव एक समान। तो सबको बराबर मान, सम्मान, अधिकार की बात की नीति और नियम के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है। हमारा मूल मंत्र ही है सबका साथ, सबका विकास। तो निश्चित ही इसी आधार पर चलेगी। खुशवंत जी के अगर इंटरेस्ट की बात करें तो पॉलिटिक्स के अलावा उन्हें किन किन चीजों में इंटरेस्ट है, अगर हमारी जनता जानना चाहे तो? देखिए, इंटरेस्ट तो बस यही है कि लोगों का दुख दर्द दूर हो जाए, गांव में विकास पहुंच जाए, गांव में अच्छे से लोगों को एजुकेशन हो जाए। विशेष रूप से हमारा प्रयास यही है, एजुकेशन और हॉस्पिटलिटी, ये 2 चीज है। 2 चीजों में अच्छे ज्यादा से ज्यादा हम लोगों के लिए काम कर सकें, क्योंकि इलाज के लिए लोगों को बहुत तकलीफ होती है, तो उसमें हम उनको आर्थिक स्थिति में वो मजबूत हो जाए, इसका प्रयास कर रहे हैं। साथ ही एजुकेशन जो है, स्कूल्स हैं, उनके जो स्तर है उसको आगे बढ़ा सकें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का ये मोटो है, ये 2 चीज विशेष चीज ध्यान देती है। तो इसी में हमारा भी मेन फोकस है, और हमारा तो मेन प्रोफेशन है लोगों की सेवा करना। और हम जिस परिवार से जुड़े हैं तो शुरू से लगभग 250 साल से गुरु घासीदास बाबा जी ने ही यही काम किया है, और हम उन्हीं को आदर्श और अपने पिताजी को आदर्श मान के काम कर रहे हैं। तो ये हमारा मेन इंटरेस्ट है, बाकी तो सब चलते रहता है, कोई समस्या नहीं। एक तरफ है मोदी की गारंटी, दूसरी ओर देख सकते हैं 5 न्याय जो है कांग्रेस पार्टी दे रही, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, श्रमिकों को, गरीबों को। इन 5 न्यायों को किस तरीके से देखते हैं? क्या जनता इन पर भरोसा कर पाएगी? इन्होंने 60 साल जनता के साथ अन्याय किया है, तो अब इस न्याय की बात करने की तो इन कहीं पर उचित दिखाई देता नहीं है, और कभी भी इनको विश्वास होने वाला नहीं है लोगों को, जनता को इनके ऊपर। क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ में पहले 5 साल में इन्होंने कहा था कि 500 रुपए देंगे महिलाओं को करके, जो 500 नहीं दे पाया वो 1 लाख देने की बात करते हैं, 8,000 रुपए महीना देने की बात करते हैं। तो कैसे लोग विश्वास करेंगे? किसी को कोई विश्वास नहीं है, सभी को मोदी के ऊपर विश्वास है, मोदी के गारंटी पे विश्वास है। आप देख सकते हैं आज छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है मोदी के गारंटी पे बनी है, मध्य प्रदेश पे बनी है, हमारे राजस्थान में बनी है तो मोदी के गारंटी बनी है। तो लोगों को मोदी के गारंटी पे भरोसा है, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी और बहुत ही मजबूती के साथ बनेगी। इनके ऊपर किसी को विश्वास नहीं है। देखिए, मोदी का जो मैजिक है और मोदी जी का जो संघर्ष है और मोदी जी का जो त्याग है वो देश के लिए है,
वो कभी भी मतलब ये नहीं, किसी का नुकसान नहीं करते, हमेशा लोगों का फायदा का काम करते हैं। और उन्होंने दिन रात मेहनत करके, हम देखते हैं उनको लगातार मेहनत करते हुए, हम सारे लोग टीवी में देखते हैं कि किस प्रकार से कभी यहाँ इस देश में रहते हैं, कभी उस देश में रहते हैं, कभी इस प्रदेश में, कभी दूसरे प्रदेश में, लगातार मेहनत कर रहे थे। इस मेहनत के ऊपर लोगों को विश्वास है और मेहनत करने वाले के ऊपर हर कोई विश्वास करता है और सभी उसको इस बार समर्थन कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री हम सब बनाएंगे। आपके विधानसभा क्षेत्र से जनता का फीडबैक कैसा है, क्योंकि आप एमएलए हैं, जब जनता के बीच जाते हैं, उनकी परेशानियों को सुनते हैं, 4.5 महीने का जो रिपोर्ट कार्ड है भाजपा का वो सामने रखते हैं, तो जनता का रिस्पांस आपकी तरफ कैसा रहता है? वो अपने एमएलए को किस तरीके से देख रहे हैं? हमारी जनता बहुत ही खुश है क्योंकि इस बार उनको ऐसा बेटा मिला है, ऐसा परिवार का सदस्य मिला है जो उनके सुख दुख में शामिल हो रहा है। और जो उनको एक बड़ी समस्या थी भ्रष्टाचार की, आज उस पे अंकुश लग गई है, भ्रष्टाचार पूर्ण रूप से खत्म हो गई है। और जिस प्रकार से गांव में कहीं पर भी विकास नहीं हो रहा था, तो आज करोड़ों रुपए के विकास कार्य अब माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में गांव में पहुंच रहे हैं। तो उस लोगों में एक अलग उत्साह है और सारे काम उनके पूरे हो रहे हैं, किसी प्रकार का बीच में भ्रष्टाचार नहीं हो रहा, तो सारे लोग उत्साहित हैं। और आरंग विधानसभा में तो आप मान के चलिए, अभी जब लोकसभा का रिजल्ट आएगा तो लगभग 1 लाख वोटों के अंतर से हम लोग जीतने वाले हैं। देख सकते हैं कि मंत्री उन्हें हराकर जो है आप नया चेहरा है, आप बने हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है लोगों का सेवा करना, उनके सुख दुख में शामिल होना। तो वो उद्देश्य को मैं पूरा कर पा रहा हूँ, उसमें और ज्यादा मेहनत कर पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और ये मेरा काम है और मैं इसको सिर्फ 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हफ्ते में 7 दिन करता हूँ। 12 महीने अपना दौरा लगा रहता है, लोगों के बीच जाना आना लगा रहता है और लोगों का प्रेम भी मेरे को उसी प्रकार से मिलता है, क्योंकि मेरा पूरा प्रदेश, मेरा पूरा परिवार, अभी चुनाव में मैं तो पूरे प्रदेश में भी दौरा कर रहा हूँ और आरंग विधानसभा तो एक मेरा घनिष्ठ परिवार है, मेरा घर है। तो लोगों की सेवा करने में मुझे बहुत मजा आ रहा है और लोगों को भी खुशी है कि यहाँ हमारा बेटा हमारा काम कर रहा है। तो एक उत्साह बना हुआ है आरंग विधानसभा में और बहुत ही अच्छा समर्थन मिल रहा है। तो ये थे हमारे साथ आरंग विधानसभा क्षेत्र से एमएलए गुरु खुशवंत साहिब जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जनता का रुझान भी भारतीय जनता पार्टी की ओर है और आरंग विधानसभा की जनता भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है, इन्हें पसंद कर रही है। और लगातार देख सकते हैं कि मोदी की लहर और जो मोदी मैजिक की बात हम करते हैं, जो विधानसभा में देखा गया, वो भी चल रहा है। देखने वाली बात यह है कि तीसरे चरण की मतदान में किस तरीके का जनता का रुझान रहता है और इस बार देश में किसकी सरकार। तो फिलहाल उस बुलेटिन में हमारे साथ बस उतना ही। नमस्कार।